हाँ। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अरुणा गोगानिया, बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट में आधुनिक भारत के इतिहास में मैं आपको आज राजा राम मोहन रॉय और उनका ब्रह्म समाज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि भारतीय इतिहास में राजा राम मोहन रॉय का स्थान उस महासेतु के समान है जिस पर चढ़कर भारतवर्ष अपने अथाह अतीत से अज्ञात भविष्य में प्रवेश करता है। प्राचीन जाति प्रथा एवं नवीन मानवतावाद के बीच में जो खाई है, अंधविश्वास तथा विज्ञान के मध्य जो दूरी है, स्वेच्छाचारी राज्य तथा जनतंत्र के बीच में जो अंतराल है, उस तथा बहुदेववादी एवं शुद्ध एकेश्वरवाद के बीच में जो भेद है, उस पर खाइयों का पुल बनाने का काम राजा राम मोहन रॉय ने किया है। आगे राजा राम मोहन रॉय के इन्हीं गुणों पर विश्लेषण करते हुए डॉक्टर नंदलाल चटर्जी ने लिखा है कि राजा राम मोहन रॉय अम्लान अतीत एवं उदीयमान भविष्य, स्वार्थी रूढ़िवाद एवं क्रांतिकारी सुधार, अंधविश्वास एवं पृथकतावादी तथा प्रगतिवाद एकीकरण, संक्षेप में प्रक्रियावाद तथा प्रगतिवाद के मध्य में की मानव कड़ी है। राजा राम मोहन रॉय सार्वभौमिक मानवतावाद के अग्रदूत हैं। वे शुद्ध एवं साधारण मानवतावादी थे जो परीक्षण के संदर्भ में सार्वभौम इतिहास में सार्वभौम मानवतावाद के जुलूस का परीक्षण करते हैं। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें भारत के नवयुग का प्रणेता माना है। पट्टाभी सीतारामैया ने उनके संदर्भ में लिखा है कि अपूर्व व्यक्तित्व के धनी राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत एवं जनक कहा गया है। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। आगे मैं आपको बताती हूँ, 1774 में बंगाल में हुआ था। आगे है कि 20 अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज समस्त धर्मों एवं मानव जाति के एक ईश्वर उपासकों का समाज था। इस समाज का मूल आधार विश्वास था तथा ईश्वर निराकार है, शाश्वत है, अज्ञेय है तथा नित्य है। वही सृष्टि का सृष्टा एवं रक्षक है। इसी संदर्भ में उन्हें लिखा है कि मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि हिंदुओं का वर्तमान धर्म व्यवस्था ऐसी है जिसमें उनके राजनीतिक हितों की पूर्ति नहीं हो सकती। अगणित धार्मिक संस्कारों एवं सिद्धिकरण के नियमों ने उनको कोई भी कठिन एवं साहसिक कार्य करने के अयोग्य बना दिया था। मेरे विचार से यह आवश्यक है कि कम से कम उनके राजनीतिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए उनके धर्म में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। राजा राम मोहन रॉय की धारणा थी कि हिंदू धर्म के ह्रास का मूल कारण मूर्ति पूजा है। इस मूर्ति पूजा के कारण हिंदू धर्म के विभिन्न अंधविश्वासों एवं व्यर्थ के कर्म कांडों का समावेश हुआ है। उनका कहना था कि हिंदू मूल धर्म से तो हट गए हैं तथा बाहरी कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। हिंदू धर्म के वास्तविक रूप को समझते हुए उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक बताया। धर्म ग्रंथों में धर्म के जन साधारण तक पहुंचने की दृष्टि से उन्होंने स्वयं की पुस्तकें लिखी। बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद की स्थापना की। मूर्ति पूजा का खंडन करके उन्होंने धर्म सुधार का मूल तत्व बताया। 1830 में उन्होंने ब्रह्म समाज के प्रथम देवालय के निर्माण कराया। इसी वहीं निराकार ईश्वर की उपासना होने लगी। वह मंदिर सब लोगों के लिए खुला था। उन्होंने अपना कोई नवीन धर्म न चलाकर स्वतंत्र चिंतन के आधार पर प्रगतिवाद एवं कल्याण कल्याणकार धर्म के सिद्धांतों के अपनाते हुए सलाह दी। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि राजा राम मोहन रॉय ने भारत के आधुनिक युग का सूत्रपात किया है। ब्रह्म समाज के सिद्धांत अखिल ब्रह्मांड का स्वामी, निराकार, निर्विकार, अनादि एवं अनंत परमेश्वर का एकमात्र पूजा के योग्य है। दूसरा, बिना जाति व संप्रदाय भेद के प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर ही उपासना करने का अधिकार है। तीसरा है, उपासना में किसी प्रकार की प्रतिमा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा, भगवान की उपासना केवल आध्यात्मिक विधि से ही करनी चाहिए। पांचवा, धार्मिक स्थानों पर केवल ऐसी प्रार्थना न सभाएं हो जो केवल मानव के भगवत भक्ति की ओर आकर्षित करती हो। छठा, पाप का प्रायश्चित ही मुक्ति का मार्ग है। सातवां, केवल अनुभूति से ही भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। आठवां, ब्रह्म समाज नैतिक पक्षों पर अधिक बल देता है। नौवां, ब्रह्म समाज ने आत्मा की अमरता को स्वीकार किया है। उसका कहना है कि आत्मा अजर व अमर है। 10वां, वह समाज कर्मफल के सिद्धांतों में भी विश्वास करता है। 11वां, ब्रह्म समाज सत्य के अन्वेषण पर बल देता है। राजा राम मोहन रॉय नास्तिक नहीं थे, पर वे धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़िवाद के विरोधी थे। वह हिंदू धर्म की संस्कृति को बाह्य आडंबरों को दूर रखना चाहते थे। वह समाज के उपयुक्त सिद्धांतों की विवेचना करते हुए मैकडॉनल्ड ने कहा कि ब्रह्म समाज हिंदू धर्म को त्यागने को अनिच्छुक था।
किंतु उदारवादी बनने और पाश्चात्य देशों के व्यापक प्रभाव ग्रहण करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अनुभव किया कि हिंदुओं के राजनीतिक हास का प्रमुख कारण उनका धार्मिक एवं सामाजिक पतन ही था। इसलिए उन्होंने समाज सुधार के लिए ही शक्तिशाली बताया और निम्नलिखित सुधार किए। सबसे पहला है कि सती प्रथा का उन्होंने समाप्त करने के लिए जो बहुत जोर जोर से प्रयास किए। इसलिए उन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। प्रथम उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा के सदस्यों को हिदायत दी गई कि उन्हें अपने आसपास जो भी कोई सती प्रथा को जो देखा जाए उसको यथाशक्ति बचाने का प्रयास करें। इसलिए उन्होंने 2 किताबें लिखी। पहला है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन सती तथा दूसरा है सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑन सती। तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से सती प्रथा कानून को वर्जित कर दिया गया। तभी से भारत में सती प्रथा समाप्त हुई। इनको रोकने का प्रथम मुगल सम्राट अकबर ने भी किया था। दूसरा है कन्यावध बंद करना। अतः पहले संतान कन्या होती तो उसका गला घोंट कर वध कर दिया करते थे, इसलिए उन्होंने बहुत जोर शोर से विरोध किया। तीसरा है मानव बलि बंद करवाया उन्होंने। उस समय हिंदू अपने देवताओं को तुष्ट करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए मानव बलि चढ़ा दिया करते थे। उसका भी उन्होंने जोर शोर से उनका विरोध किया। तीसरा है बाल विवाह का भी उन्होंने विरोध किया। विधवा विवाह का भी उन्होंने समर्थन किया। बहु विवाह का घोर विरोध किया। स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में उनका भाग लेने का भी उन्होंने समर्थन किया। जाति प्रथा का उन्होंने कटु आलोचना की। अंतर्जातीय विवाह का उन्होंने समर्थन किया। इस तरह से उन्होंने जो है बहुत अनेकों समाज सुधारों के लिए उन्होंने जोर शोर से व कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी करी और जो अच्छा था समाज में उसके लिए उन्होंने बहुत जोर शोर से इसका समर्थन भी किया। राजा राम मोहन रॉय ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अथक प्रयास किए। जैसे आधुनिक शिक्षा के प्रारंभिक समर्थन में प्रयासरत थे। उनके विचारों के अनुसार भारत में आधुनिक विचारों के प्रसार के लिए आधुनिक अंग्रेजी भाषा का प्रसार आवश्यक था। कार्य की स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता दोनों ही उन्हें हृदय से प्यारी थी। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भरपूर समर्थन किया। कलकत्ता में उन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में उन्होंने स्वयं के खर्चे से इंग्लिश स्कूल की भी स्थापना संचालन करा। बंगला भाषा के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वयं ने एक बंगाल व्याकरण का संकलन किया। बंगाल में उनके लेखन से सुंदर गद्य शैली का भी उन्होंने हमें अनेक किताबें मिलती हैं। राजा राम मोहन रॉय पत्रकारिता, उन्होंने पत्रकारिता को भी अपने विचारों के प्रसार का अच्छा साधन बनाया। सभी पत्र एवं पत्रिकाओं संपादन भी प्रकाशन विदेशियों द्वारा आंग्ल भाषा में किया जाता था। अतः उनका उपयोग विदेशियों तथा कुछ शिक्षित भारतीयों तक ही सीमित था। जन साधारण के लिए उन समाचार पत्रों की कोई उपयोगिता नहीं थी। राजा राम मोहन रॉय ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। वह तीनों पत्रिकाएं विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होती थी। एक पत्रिका संवाद कौमुदी थी। दूसरी पत्रिका मिराद उल अखबार, जो पहली थी संवाद कौमुदा, उनका संपादन उन्होंने बंगाल भाषा में किया ताकि बंगाली के व्यक्तियों को लाभ उठाया जा सके। दूसरा मिराद उल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशित किया ताकि अरबी भाषा के जानने वाले व्यक्तियों के लिए उसे लाभ उठाया जा सके। तीसरा पत्रिका उन्हें ब्राह्मणिकल मैगजीन, जिसको भी उन्हें अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया। मैगजीन के धर्म और दर्शन संबंधी विषयों की चर्चा होती थी। पत्रकारिता में उन्होंने उच्च आदर्श स्थापित किए। उसे कभी दलगत राजनीति अथवा पीताम्बरी पत्रिका की ओर झुकने दिया। 1823 में जब कम्युनिस्ट सरकार ने प्रेस संबंधी कानून पास करके समाचार पत्रों स्वतंत्रता का हनन किया तो उन्होंने डटकर उसका मुकाबला भी किया। पत्रकारिता के अनेक गुणों के युक्त होने के कारण उनको भारतीय पत्रकारिता का पितामह भी कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचार के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वे व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक बन गए थे। राष्ट्र के उत्थान में उन्होंने दोनों प्रकार की स्वतंत्रता और परम आवश्यक बताया। वे उदारवादी विचारों के पोषक थे। अतः उन्होंने समस्त समाज के परिवर्तन के स्थान पर भारतीय प्रशासन के लिए ही आंदोलन किया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोप में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वो भारत के क्रांतिकारी नेता विपिन चंद्र पाल ने स्वीकार किया कि राजा राम मोहन रॉय प्रथम व्यक्ति जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित किया है। जो मैं अपनी यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो में मैं आपको और बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।